हेलो फ्रेंड्स, आज से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं जो कि 11th का पहला चैप्टर भौतिकी जगत। ठीक है ना। इसमें हम लोगों को बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए क्या होगा कि हम आपको बारीकी से 11th का पूरा फिजिक्स जितना होता है ना, यानी जब तक हम रहेंगे तो अब मेरे तरफ से कोशिश यही रहेगा कि आपको पूरा 11th का फिजिक्स बारीकी से स्टेप बाय स्टेप पूरा चैप्टर का कंसेप्ट जितना क्वेश्चन होता है प्रैक्टिस पूरा हम करवाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है भौतिकी जगत। इसको पढ़ने के बाद हम लोग मात्रक और बीमा पढ़ेंगे, फिर इससे जो क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे भौतिकी जगत में, जो कि आपके लिए जो जिस मीडियम में हम पढ़ाएंगे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लास 11th का फिजिक्स नोट्स इन हिंदी मीडियम, यानी जो 11th का हम फिजिक्स में जो आपको नोट पॉइंट कराएंगे, जो कंसेप्ट बताएंगे, वह पॉइंट या ओनली हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है। ठीक है ना। यदि आप इंग्लिश मीडियम से है तो आप अपना मतलब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आप लोग का रिस्पॉन्स ज़्यादा रहेगा इंग्लिश मीडियम वाले का भी, तो इंग्लिश मीडियम में भी करा देंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं है। ठीक है, तो अभी जो क्लास है चलेगा यह हिंदी मीडियम का क्लास है। अब देखिए जो आपका पहला चैप्टर जो कि हम बताए हैं, जो कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, क्या है? भौतिक जगत के खतरनाक नोट्स इन हिंदी मीडियम। देखिए हम आपको ज्यादा मतलब कि इधर उधर का बात नहीं पढ़ेंगे, जो डायरेक्ट पॉइंट होता है हिट करने वाला एग्जाम में, जो आपको नॉलेज चाहिए एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक है ना, यानी आलतू फालतू नहीं कि आप क्या पढ़ रहे हैं 11th का कुछ जानकारी नहीं, वैसा नहीं। यानी जो डायरेक्ट हिट पॉइंट होगा, जो एग्जाम के रिगार्डिंग जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वही हम इस वीडियो में आपको कंसेप्ट के द्वारा सिखाएंगे। तो यहाँ भौतिकी जगत के नोट्स आपको मिलेंगे हिंदी मीडियम में, और उसको बहुत बारीकी से हम समझाएंगे आपको। चलिए तब आगे चलते हैं। देखिए आखिर भौतिकी जगत में आखिर क्या पढ़ना है, आप नोट्स एग्जाम में क्या करेंगे, आपको क्या जानकारी चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहला बात हम क्या नोट किए उसको पढ़िए कि वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है। ठीक है ना, यानी प्रत्येक वस्तु, यानी आप संसार में जितने भी वस्तु देखते हैं, जितने भी आप यूज में लाते हैं, वह क्या करती है? स्थान घेरती है ना। मान लीजिए कि आपका यह कलम है, यह मान लीजिए कि मेरे पास यह माउस है, चाहे मेरे पास यह लैपटॉप है, आपके पास कॉपी है, किताब है, तो क्या है? यह प्रत्येक वस्तु क्या है कि स्थान घेरती है, अपना एक स्थान फिक्स कर लेती है। मान लीजिए कि आप खाना खाते हैं तो जो आपका मान लीजिए थाली हो गया, जो आपका मान लीजिए गैस कुकर, ये सब क्या है? यह आपका प्रत्येक वस्तु है। और वस्तु क्या होता है कि अपना एक स्थान घेरता है। तो वही बात हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है। ठीक है, तथा जिसमें भार होता है। भार कहने का मतलब है उसमें वजन, वजन कितना है। मान लीजिए कि यह कलम है तो कलम में क्या है? वजन है ना। यहाँ मान लीजिए कि हम अपने फर्श पे यहाँ टेबल पे रख रहे हैं, तो इसमें तो यह मान लीजिए का स्थान तो घेर रहा है, लेकिन इस कलम में क्या है? इस कलम मान लीजिए कि हमारा फर्श है और इस पे हम कलम रख रहे हैं, तो क्या है? स्थान तो घेर रहा है। और प्लस में क्या है कि इस कलम में क्या है? इसका भार भी है। तो भार मतलब होता है इसका वजन कितना है। तो जिसमें भार होता है द्रव्य कहलाता है। तो पूरा यानी लोचा यहाँ समझ में आया हम लोगों को कि जो इतना डिफिनेशन लिखा हुआ है यह द्रव्य का डिफिनेशन बता रहा है कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो आप यहाँ से अपने पहला पॉइंट यही नोट कीजिएगा कि वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है, भार मतलब जिसमें वजन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहलाता है। यानी वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। ठीक है ना, द्रव्य। तो यह क्लियर हो गया होगा। जैसे में आप लोग देख रहे हैं कि हम क्या लिखे हुए हैं कि लोहा, पत्थर, वायु, जल आदि। आप भी अपने मन से लिख सकते हैं। पेन, कॉपी, किताब, थाली, बर्तन, जितना आप लोग अपने जीवन में यूज करते हैं वह सारे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्योंकि सारा वह स्थान घेरता है, उसमें भार होता है। ठीक है ना, तो उस सारे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे।
तो आप लोग समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से कि द्रव्य आखिर किसे कहते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट जो हमारा बाबू आता है। अब आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर हम क्या लिखे हैं कि प्रकृति में, प्रकृति कहने का मतलब है नेचर, यानी मान लीजिए कि नेचर है ना, नेचर, तो वही प्रकृति होता है कि प्रकृति में 4 मूल बल हैं। मतलब देखिए जो हमारा नेचर है, जिस नेचर में हम लोग रहते हैं, इसमें मूल रूप से 4 गो बल है, ठीक है ना। मूल रूप से क्या है, 4 गो बल है। जिस नेचर में हम लोग निवास कर रहे हैं, जिस नेचर में हम लोग अभी रह रहे हैं, तो इस नेचर में मुख्यतः 4 गो बल होता है, ठीक है ना। बाकी इसमें चारों में से अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, वह अलग बात है, लेकिन जो मूल जो स्पेशल वह 4 गो आपका बल है, जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि चारों बल का हम नाम लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट में आप लोग देख रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, मान लीजिए कि जो पृथ्वी पर रहते हैं, जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, या दो द्रव्यमानों के बीच जो बल लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो वही आपका पहला क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। इस सारे का डिफिनेशन हम लिखे हुए हैं, बस एक बार अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि प्रकृति में क्या है, 4 मूल बल हैं। पहला आपका गुरुत्व बल हो गया, दूसरा आपका हो गया विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा आप लोग देख रहे हैं प्रबल नाभिकीय बल, और 4 नंबर में आप लोग देख रहे हैं दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है ना। यानी प्रकृति में 4 तरह के ही बल पाए जाते हैं। तो आपका पहला में क्या आता है, गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा में क्या आता है, विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा में क्या आता है, प्रबल नाभिकीय बल, चौथा में क्या आता है, दुर्बल नाभिकीय बल। तो इतना तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि प्रकृति में 4 टाइप के बल पाए जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय। बताइए हमको याद हो गया, हमको आपको बताते बताते हमको जबान पे आ गया कि हाँ कौन कौन है, 4 गो बल है। तो आप लोग कुछ नहीं जानते हैं ना, तो बस चिंता मत कीजिएगा, बस मेरे साथ अट्रैक्शन बना के, फेस टू फेस बना के बस आप लोग नोट करते रहिएगा। अब देखिए पहला, देखिए जो आपको हम पहला पढ़ाए हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जो टाइप हम लिखवाए हैं, उसका सारा का सारा डिफिनेशन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। तो आप लोग यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि वीडियो यहाँ से पॉज करके पहले सारा डिफिनेशन जो स्क्रीन पे हम लिखे हैं इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा होगा उतना, तो आप लोगों के लिए हम PDF डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो थोड़ा सा हम हट जा रहे हैं, मान लीजिए कि थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, या हम पढ़ के बताएंगे तो वहां से आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ के समझाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल आखिर है क्या, यह कैसे लागू होता है, क्या इसका कंडीशन है। जिस भी बल के बारे में आप लोग पढ़ते हैं उस बल के बारे में सारा जानिए कि लागू कब होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारा A to Z कहानी। आधा अधूरा पढ़िएगा, एग्जाम में दिक्कत करिए देगा। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं, क्या है गुरुत्वाकर्षण बल। यह बल आकर्षण बल होता है। बहुत ही सुपर डुपर पॉइंट है, आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, आकर्षण, प्रतिकर्षण की दोनों की, नन ऑफ दीज। देख रहे हैं ना, डिफिनेशन इस टाइप से हम तैयार किए हैं कि ऑब्जेक्टिव भी आपका बच नहीं सकता है। तो यह डिफिनेशन नोट करने के बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब पॉइंट नोट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यदि आता है तो बचेगा नहीं। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि गुरुत्वाकर्षण बल, यह बल आकर्षक बल होता है। मतलब कि आकर्षण मतलब कि खिंचाव, अट्रैक्शन। कैसे आपको लड़का मतलब आप लोग हैं, लड़की को देखकर अट्रैक्शन हो जाता है, काश वह मेरे पास होती, तो आप लोग क्या अट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब अपनी तरफ सोच रहे हैं कि उसको खींच लें, तो वही होता है आकर्षण, ठीक है ना, और कुछ नहीं होता। आगे क्या है कि यह बल किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है। बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। मतलब देखिए जो आकर्षण बल होता है ना, जनरली जो आकर्षण बल होता है वह दो वस्तुओं के बीच लगता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के केस में
दो द्रव्यमानों के बीच ही लगता है। तो आप लोगों से एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि दो द्रव्यमानों के बीच कौन सा बल लगता है, तो आकर्षण का बल लगता है। मान लीजिए हम यहाँ लिखे नहीं है तो आप लोग यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो जो पॉइंट बोलेंगे आप लोग नोट करते रहिएगा। मतलब कि दो द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है। मतलब कि दो द्रव्यमानों के बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण का। और जो बल टाइप होता है वो कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आगे क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल के पिंडों, द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का जो 11th में है ना, पूरा एक टॉपिके है, अलग से आपका एक टॉपिके है, ठीक है ना। आप यह मत समझिएगा ना कि गुरुत्वाकर्षण बल हम अभी पढ़ रहे हैं, जिंदगी में कभी भेंट हमको उससे नहीं होगा, तो उतना टेंशन मत लीजिएगा। इसका एगो स्पेशल चैप्टर है, स्पेशल, ठीक है ना। यानी जब हम पढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण का एक स्पेशल वीडियो, मतलब स्पेशल क्लास चलेगा, कम से कम 5-6 दिन चलेगा, ठीक है ना। उसमें सारा टाइप पढ़ना है। बस इसमें हम आपको थोड़ा सा जानते हैं क्या है कि थोड़ा सा चखा रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा बल होता है, ऐसा ऐसा कार्य होता है इसमें, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिएगा, पूरा इसका एक चैप्टर है, बहुत बढ़िया से आराम से पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से, पूरा डीपली हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यह बात सही है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके द्रव्यमान तथा बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो कैसे करता है सब लिखवाएंगे, ठीक है ना। बस इतना जानिए कि गुरुत्वाकर्षण बल जो दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, तो दो द्रव्यमानों पे डिपेंड करता है, और दो द्रव्यमानों को कितनी दूरी पर रखा गया है इस पे डिपेंड करता है। आगे क्या है, एवं पिंडों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना खतरनाक पॉइंट कि आपसे कोई पूछ देगा ना, तो यदि आप बता देते हैं ना तो आपसे अगला क्वेश्चन उसका पूछने का औकात नहीं है ना कि आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल में यह पॉइंट यदि आप उसको बता देते हैं तो अगला पॉइंट आपसे वो पूछने का हिम्मत नहीं करेगा। क्या है कि पिंडों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो आप लोग यहाँ से नोट कीजिएगा कि दो द्रव्यमानों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उनके बीच स्थित माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। इन दो द्रव्यमानों के बीच आप लोहा रख दे, चांदी रख दे, कुर्सी रख दे, पलंग रख दे, कुछ रख दे, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही लगेगा, ठीक है ना। यानी दो द्रव्यमानों के बीच आप कोई सा भी माध्यम रख दें, गुरुत्वाकर्षण बल उस माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम से स्वतंत्र होता है, ठीक है। यह बात आपको क्लियर हो गया होगा। आगे क्या है, इस बल के संबंध में वैज्ञानिक न्यूटन के नियम दिया गया है। मतलब न्यूटन ने नियम दिया है जिसके अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है ना। तो अनुक्रमानुपाती कहने का मतलब है समानुपाती, ठीक है ना। यानी देखिए न्यूटन ने एक नियम दिया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वह दो द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली होता है। सब लिखवाएंगे, चिंता मत कीजिए। एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये फॉर्मूला होता है, अब फॉर्मूले को डिफाइन करके बोले हैं कि जो दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, और दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दुर्बल बल है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया पॉइंट। यहां से आप लोग अगला पॉइंट नोट कीजिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल पूछ देगा कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, दुर्बल बल है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है, दुर्बल बल। दुर्बल बल कहने का मतलब है ना कमजोर बल है। दुर्बल मतलब देखिए कोई आदमी का आप लोग कहते हैं ना कि ये दुर्बल है, मतलब दुर्बल कहने का मतलब क्या, इसमें ज्यादा शक्ति नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल होता है, दुर्बल बल होता है। परंतु वस्तु का द्रव्यमान अधिक तथा बीच की दूरी कम हो तो, मतलब कि
देखिए, ये सबसे पहला बात कि गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल बल होता है। अब प्लस में कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह दो द्रव्यमानों पे डिपेंड करता है और उनके बीच के दूरी पे भी डिपेंड करता है, पहला बात। अब फार्मूला में मान लीजिए कि दो द्रव्यमानों आ रहा है, जो मतलब जिस पे डिपेंड कर रहा है वो आ रहा है, उसके बीच मान लीजिए कि जितना दूरी है उस पे भी आ रहा है। तो अब उन दोनों को चेंज करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल के मान में चेंज नहीं होगा, बिल्कुल चेंज होगा। उस पे डिपेंडे कर रहा है, आप उसके मान में चेंजिंग कर रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल बदल जाएगा। तो वही तो बोल रहा है यहाँ पे। चलिए अगला पॉइंट हम लोग आप देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि यह बल दुर्बल बल होता है, परंतु वस्तु का द्रव्यमान अधिक तथा बीच की दूरी कम हो तो यह बल बहुत प्रभावी होता है। तो हाँ, वही बात बोले हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों पे मतलब दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है, तो उन दोनों द्रव्यमानों पर डिपेंड करेगा। अब दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उनके बीच के दूरी पर डिपेंड करता है, तो दूरी को चेंज करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल चेंज होगा। जनरली बात सही है। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का पूरा टाइप खत्म, ठीक है ना। मतलब इस वीडियो में अभी चैप्टर पूरा है, कम से कम 1 महीना लगेगा वहां तक पहुंचने में, तब गुरुत्वाकर्षण बल हमारा उससे मुलाकात होगा। तो वहां हम लोग डीपली से पढ़ेंगे, पूरा चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी आपसे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कोई पूछता है, यदि आप इतना बता देते हैं ना तो वह शांत हो जाएगा, वो आपसे दोबारा कुछ नहीं पूछेगा। अब देखिए 2 नंबर में जो टाइप मतलब हमारा आया है वह क्या है, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, बस इसमें हम डिफिनेशन लिखे हैं और उसी के द्वारा आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। अब देखिए विद्युत चुंबकीय बल क्या है कि आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाले बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। मतलब देखिए विद्युत चुंबकीय बल कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यह माउस देख रहे हैं, यह कलम देख रहे हैं, तो मान लीजिए कि दोनों आवेशित है, मान लीजिए कि इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है, तो इन दोनों को हम गति करा रहे हैं, तो इनके बीच जो बल लगेगा ना, मान लीजिए कि इसको आवेशित कर दिए, इसको भी आवेशित कर दिए हैं, इस पर भी चार्ज है, इस पर भी चार्ज है, तो दोनों के बीच जो बल लगेगा ना तो उसी को बोलते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय बल बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाले बल को कूलम्ब नियम द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। यह बल कूलम्ब नियम का पालन करता है, ठीक है। तो यहाँ से यह तो पूरा थ्योरी है, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लेकिन अब समझिए कि क्या होता है। देखिए यह जो माउस है, यह जो कलम है, मान लीजिए कि यह दोनों आवेशित है, तो दोनों आवेशित है, दोनों के बीच में बल लगेगा, लेकिन जब दोनों के बीच में अब जो बल लगेगा ना, यह बल आकर्षण का भी हो सकता है, मतलब कि यह अट्रैक्शन भी कर सकता है और यह विकर्षित भी कर सकता है। तो इस टाइप में जो बल होता है वो 2 प्रकार का होता है, आकर्षण का भी होता है, प्रतिकर्षण का भी होता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो हम आपको पढ़ाए हैं उसमें ओनली अट्रैक्शन होता है, ओनली अट्रैक्शन। लेकिन विद्युत चुंबकीय बल में क्या होता है कि अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है, मतलब कि आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो इसमें यह टाइप याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय बल में बल 2 टाइप के लगते हैं, या तो आकर्षण का लगेगा, नहीं तो प्रतिकर्षण का भी लग सकता है। डिपेंड करता है उनके चार्ज पे कि दोनों वस्तु पे कैसा चार्ज है। यह बल कम दूरी पर अधिक प्रभावी होता है एवं दूरी बढ़ने पर इसका प्रभाव कम हो जाता है। विद्युत चुंबकीय बल संरक्षी बल होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना, बहुत अच्छा पॉइंट है। इसको हम समझाते हैं। मान लीजिए कि यह माउस और यह कलम दोनों आवेशित है, ठीक है, दोनों चार्ज है, और दोनों चार्ज है तो दोनों को पास में रखेंगे तो यह काफी बल का अनुभव करेगा। अभी भी आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, चुंबक आप लोग कभी बचपन में खेले होंगे, ठीक है ना। चुंबक के साथ तो आप खेले होंगे, उसमें क्या होता है 2 चुंबक का टुकड़ा आप लोग लिए रहते हैं, आप भीरी सटाने की कोशिश करते हैं तो मान लीजिए तो सटता है, नहीं तो दूर भागता है। तो जब भीरी रखते हैं तो क्या होता है, काफी बल का अनुभव करता है। या तो सटाने वाला होगा तो पूरा खींच लेगा भीरी, दूर करने वाला होगा तो आपको दूर करेगा, फेंकने नहीं देगा। तो भीरी रख रहे हैं, यानी
दूरी कम कर रहे हैं दोनों चुंबक के बीच में, तो बल क्या हो रहा है, ज्यादा महसूस हो रहा है। अब मान लीजिए कि एक चुंबक यहाँ रख रहे हैं, एक चुंबक यहाँ रख रहे हैं, तो क्या यहाँ पे कुछ बल कार्य करेगा, ना के बराबर कार्य करेगा। मतलब कि दूरी बढ़ रहा है तो बल क्या होगा, बल ना के बराबर लगेगा। लेकिन यही दो आवेशित, मान लीजिए कि यही दो चुंबक है, इन दोनों को हम भीरी ला रहे हैं, तो या तो देखिए, या तो यह सटा लेगा इसमें, ना तो इसको सटने नहीं देगा। लेकिन कब, जब भीरी आएगा, जब पास में आएगा, तभी यह बल का अनुभव ज्यादा होता है। और मान लीजिए इसको यहाँ करते हैं तो अनुभव नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वही बात है कि विद्युत चुंबकीय बल जो होता है ना, यह कम दूरी में ज्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक है। कम दूरी में क्या होता है, ज्यादा इफेक्ट डालता है, और लॉन्ग डिस्टेंस में ना के बराबर लगता है। तो उम्मीद है कि आप लोग विद्युत चुंबकीय बल भी समझ गए होंगे कि क्या होता है। इसका भी बहुत बढ़िया से समझाएंगे, एक न्यू चैप्टर में हम इसको बढ़िया से क्लियर कर देंगे कि क्या होता है, क्या और नहीं होता है। लेकिन इतना आप लोग समझ गए होंगे कि विद्युत चुंबकीय बल आखिर होता क्या है। अब देखिए 3 नंबर में आपका देखिए क्या है, 3 नंबर में है प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है ना। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, पहले पढ़ के आपको समझाते हैं। देखिए क्या है, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल तथा प्रबल नाभिकीय बल के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। नाभिक के भीतर उपस्थित रहे बल जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को परस्पर बांधे रहता है तो प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। देखिए यहाँ कहानी कहने का मतलब है ना कि हम पढ़ दिए, आपको समझ में नहीं आया होगा, हमको भी समझ में नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है। बस इसको नोट कर लीजिए कॉपिया में, नहीं तो जो हम बोल रहे हैं ना उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए आप लोग तो अभी कुछ जानकारी होगा नहीं, थोड़ा मोड़ा जानकारी होगा। देखिए एक नाभिक होता है, ठीक है ना, एक नाभिक होता है। नाभिक के अंदर दो चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। एक नाभिक होता है, एक नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक बंधन से बंधा रहता है, ठीक है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक बंधन से बंधा रहता है, और जिस बंधन से बंधा रहता है ना, जो बल उसको बांध के रखता है, उसी बल को कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। मतलब कि नाभिक में लगने वाले मजबूत बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। तो नाभिक में प्रबल बल कब लगता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बल बांध के रखता है, उसी बल को कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है ना। नाभिक में आप लोग बहुत बढ़िया से समझेंगे, बस इतना समझिएगा ना कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है, और उसको जो बल बांध के रहता है, मतलब बांध के रखता है रस्सी में, उसी बल को कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। यह बल आकर्षण बल होता है, यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। यह भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि यह बल जो लगता है प्रबल नाभिकीय बल, यह कौन सा बल होता है, आकर्षण का बल होता है। अर्थात जितना बल दो प्रोटॉनों के बीच होगा उतना ही बल एक प्रोटॉन के बीच होगा। यह बल अत्यंत प्रबल बल होता है। अब तक जितने भी बलों के बारे में हमने पढ़ा है उनसे सबसे प्रबल बल यही होता है। मतलब कहने का मतलब है ना कि दो नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो जो प्रोटॉन के बीच बल लगता है ना, वह काफी मजबूत होता है, काफी हद तक उसको बांध के रखता है, यानी उसको छुड़ाना, यानी उसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। इसका अलग चैप्टर ही बाबू, आप उतना टेंशन मत लीजिएगा, बस इतना समझिएगा ना कि नाभिक में जो प्रोटॉन होता है ना, वह इतना बरियार बंधन से बंधा रहता है कि उसको तोड़ना ना के बराबर होगा, यानी आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको इतना ही समझिएगा कि बस नाभिक में प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन बहुत बरियार बंधन से, चाहे बहुत बरियार बल से बंधन रहता है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। बस इतना समझिएगा, और उसी बल को कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब जो हमारा चौथा बल लास्ट है, क्या है, दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है ना। क्या है दुर्बल नाभिकीय बल, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यह बल भी प्रबल नाभिकीय बल का ही एक तरह लघु परास वाला बल होता है,
यह बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण हो सकता है। यह बल भी कूलॉम के नियम का पालन करता है। यह बल कम दूरी पर प्रभावी होता है एवं दूरी अधिक होने पर इसका प्रभाव नहीं होता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है एवं नाभिकीय बलों से क्या होता है, दुर्बल होता है। मतलब देखिए आप लोग, यह जो लिखा हुआ है आप लोग अपने सिर्फ नोटबुक में लिखिएगा। दुर्बल नाभिकीय बल में बस इतना लिखिएगा कि जो दुर्बल नाभिकीय बल है यह आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। और अगला नोट में आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं कि दुर्बल नाभिकीय बल भी एक नाभिकीय बल, जो नाभिक में बल लगता है ना, उसी का ही एक रूप होता है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है, ठीक है ना। जो प्रबल नाभिकीय बल मतलब देखिए, नाभिक में जो प्रबल नाभिकीय बल लगता है वो किसके बीच लगता है, प्रोटॉन के बीच, यानी प्रोटॉन को बहुत बरियार बंधन से बांध के रखता है। कौन, प्रबल नाभिकीय बल। और नाभिक में देखिए एक इलेक्ट्रॉन होता है जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, राउंड मारता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को जो बल बांध के रखता है ना, उसको बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल है। देखिए तो दुर्बल नाभिकीय बल है तो इसको क्या मतलब कि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कमजोर बंधन से जुड़ा हुआ है, यानी जो कमजोर बंधन से जुड़ा हुआ है तो उसी को ना आप लोग बाहर निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि एक घर में दो लड़के हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और दोनों को दो खिड़की से बांधा हुआ है। एक को बहुत बढ़िया मान लीजिए कि सीकड़ से बांध दिए हैं, और एक को मान लीजिए कि जो आप लोग गांव देहात में रहते होंगे तो पेटारी देखे होंगे, एक को पेटारी से बांध दिए हैं। तो किसको खींच के तोड़ना आसान होगा, सीकड़ वाले को कि पेटारी वाले को? तो आप लोग कहेंगे भैया पेटारी वाले जिस बांधा है उसको खींच के तोड़ना आसान है। तो समझिए जो पेटारी में बंधा है ना वह इलेक्ट्रॉन है, और जिस बंधन से यानी जो बल से बंधा हुआ है वह आपका होता है दुर्बल नाभिकीय बल, और जो सीकड़ से बंध गया है वह होता है प्रबल नाभिकीय बल। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चारों बल जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, सारा का डिफिनेशन, सारा का कंसेप्ट आपको हम डिलीवर कर दिए हैं। देखिए भौतिकी जगत का जो हमारा नोट्स था, भौतिकी जगत के बारे में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था, ठीक है ना। इससे ज़्यादा हम आपको कुछ भी अब नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि भौतिकी जगत में देखिए क्या है कि भौतिकी जगत में क्या हो रहा है क्या क्या नहीं है, बस इतना ही आपको जानकारी होना चाहिए। तो भौतिकी जगत में देखिए जितना नोट्स था तो बस वही बताए हैं जो आपके लायक हो, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है या कोई पर्सन आपसे पूछेगा तो इतना बता दीजिएगा तो आपका काफी है, इतना सबका काम चल जाएगा। तो भौतिकी जगत के बारे में सारा डिफिनेशन, सारा कॉन्सेप्ट हो चुका है। यह बाबू पहला चैप्टर है, ठीक है ना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जो आपका यह चल रहा है यह बाबू आपका चैप्टर अभी 1 है, ठीक है। चैप्टर कौन सा है, 1 है, ठीक है ना। भौतिकी जगत आपका चैप्टर 1 है, और इसी में हम लोग बीमा, मात्रक, डायमेंशन, यूनिट सारा एक एक चैप्टर में पढ़ा देंगे, ठीक है ना। अलग अलग चैप्टर नहीं लिखवाएंगे कि 100 को चैप्टर करवा देंगे कि नाम में सुनकर डर जाइएगा, वैसा नहीं होगा। एक ही चैप्टर में भौतिकी जगत हो गया, अब इसी में अगला हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन आपको इसी में सारा पढ़ा देंगे। आप लोग अच्छे से नोट्स करते रहिएगा। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्यार ये बताइएगा, बरसात कर दीजिएगा कैसा लगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में यूनिट एंड डायमेंशन के साथ। जय हिंद।